नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन और अदिति हैं स्टूडियो में। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सियासत जो है वो जोरों से हो रही है। सियासी संकट के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला जो है वो खाली कर दिया और वो वहां से सीधे मातोश्री पहुंचे। वर्षा बंगला छोड़ते वक्त बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और भाई तेजस ठाकरे भी थे। वर्षा बंगला खाली करते वक्त उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया। उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंचे तो वहां भी बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल ही मातोश्री की ओर जाना पड़ा और यहां भी समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के समर्थन और बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वर्षा बंगला, जो कि मुख्यमंत्री निवास है महाराष्ट्र में, वहां से लेके मातोश्री तक जो शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उनका भारी हुजूम जो है वो नजर आया। और हम कल सुबह से ही देख रहे थे ताबिश कि किस तरह से शिव सैनिक जो है वो सड़कों पर उतर आए और बार बार वो उद्धव ठाकरे के प्रति अपना समर्थन, अपनी जो भावना है वो जाहिर कर रहे थे। कई महिलाओं को हमने देखा कि वो रोती हुई भी नजर आई जब उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो कुर्सी पकड़कर बैठने वालों में से नहीं है। कोई भी शिव सैनिक आकर उनसे कहेगा तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और ये सब जब उद्धव ठाकरे शाम के वक्त फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से जुड़े उसके बाद हुआ, जब उन्होंने एक तरीके से एक भावुक अपील सी की कि मैं कुर्सी के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। अगर कोई एक भी शिवसेना का विधायक आकर कह दे कि वो मुझे नहीं चाहता है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि उसके बाद कयास काफी सारे लगाए जा रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री बंगला जो है वो छोड़ा, सरकारी बंगला, और वो यहाँ से मातोश्री शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद भी अब जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया यहाँ पर दी अदिति, और इसका जवाब एक तरीके से उन्होंने दिया कि उनका ये फैसला लेना जरूरी था। बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे एक तरह से ये इशारा देते हुए नजर आए कि ये जो गठबंधन है ये शिव सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए इस गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। कल क्या कुछ हुआ, रात का घटनाक्रम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा वर्षा बंगले के बाहर, जब पूरी भीड़ वहां पर मौजूद थी। जो आप देख रहे हैं ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर, और उनके सामने मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों से निकलने वाले हैं और गाड़ी से निकलकर मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि वो शिवसैनिकों से भी मिले। तो वर्षा बंगले से निकलने का मतलब ये होता है, देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख सकेंगे, मुख्यमंत्री गाड़ी के बाहर भी निकल सकते हैं। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो शिवसैनिकों जो यहाँ पर जमा हुए थे उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री गाड़ी में है, लेकिन वो उनके लिए जो जुड़े हुए समर्थक यहाँ पर हैं उनसे वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न केवल वर्षा बंगला छोड़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ एक संदेश भी छोड़ रहे हैं कि वो शिवसेना के लिए कुछ भी करने को तैयार है और शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, इसका वो चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने अपने जो संदेश दिया उसमें भी कहा था। तो मुख्यमंत्री की गाड़ी अभी पीछे है, वो अभी आगे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो हम कह सकते हैं वो ये है कि एक संदेश मुख्यमंत्री की ओर से देने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए कोशिश यही होगी कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे जो संदेश देना चाहते थे। देखिए जगह जगह पर वो रुक रहे हैं, जगह जगह पर मुख्यमंत्री रुक रहे हैं और शिवसेना के जो समर्थक यहाँ पर या उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं यहाँ पर, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस की सुरक्षा के बीच उद्धव ठाकरे यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और वर्षा बंगला छोड़ने से पहले जैसा कि उनकी सरकार पर संकट दिख रहा था, बहुत ज्यादा विकल्प ताबिश उद्धव ठाकरे के पास बचे नहीं थे। ऐसे में वो इमोशनल अपील एक करते हुए नजर आए जब वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने फेसबुक लाइव किया। और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी रही ताबिश कि कहीं ना कहीं वो मान रहे थे कुछ गलतियां, जैसे उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य के चलते या कोविड के चलते वो थोड़े दूर हो गए थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो वक्त दे रहे हैं और वो आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास था कि कुछ गलतियां उनसे हुई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर
कोई शिव सैनिक आके या बागी विधायक आकर उनसे बात करें। उन्होंने कहा कि एक भी विधायक कह दे तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वालों में से नहीं हूं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये बड़ा है कि क्या गुंजाइश अब बची है यहाँ पर। उद्धव ठाकरे सामने भी आए, उन्होंने यहाँ पर जो है अपील भी की कि अगर आप नाराज हैं, मुझसे नाराज हैं, तो आप बताइए, सामने आके बात कीजिए, उसका हम हल निकालेंगे। मैं कोई यहाँ पर कुर्सी पर बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं फैसला ले सकता हूँ, सत्ता का लालची नहीं हूँ। और उसके बाद उन्होंने वर्षा भी छोड़ा, एक ये भी बड़ा फैसला था। लेकिन इसका कितना असर दिखेगा ये देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और शरद पवार को मुझ पर भरोसा है, लेकिन अपनों को नहीं। गुवाहाटी गए विधायकों पर उन्होंने कहा कि सूरत और दूसरी जगह जाकर मेरी योग्यता पर सवाल उठाने वाले सामने बैठकर मुझसे बात क्यों नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी शिव सैनिक के लिए पद छोड़ने पर उन्हें खुशी होगी। विचारधारा पर बात रखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व हमारी पहचान है और शिवसेना कभी भी हिंदुत्व से अलग नहीं होगी। मला कोणताही मोह नाही, मुझे कोई मोह नहीं है ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कुर्सी को पकड़ के बैठे। मला खेचू शकत नाही। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। म्हणून मी पुन्हा तर काय करायचं हा मोलाचा। मुख्यमंत्री का अहम एक कहना है कि शरद पवार ने भी मुझ पर भरोसा कहा है, लेकिन मेरे ही लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करूं। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती, मैं उन्हें अभी अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ही लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा अगर उन्हें मेरे सामने आकर बात करना चाहिए। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपने सही से काम नहीं किया, आपको मेरे चेहरे पर कहना चाहिए तो सूरत या फिर और जाकर मला सांगितलं, किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। अगर एक भी विधायक कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान है। तो ये अपील आपने देखी, एक तरीके से भावुक अपील उन्होंने की अपने लोगों से, वहां पर शिव सैनिकों से, और एक संदेश भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे को देने की कोशिश यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे के चुप्पी तोड़ने के बाद शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने इसमें कहा कि पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार में फायदा दूसरे दलों का हुआ है, शिवसेना का सिर्फ नुकसान हुआ है। एकनाथ शिंदे ने आगे लिखा कि दूसरे दल जहां मजबूत होते गए वहीं शिवसेना की ताकत कम होती चली गई। पार्टी और शिव सैनिकों को जोड़े रखने के लिए इस अस्वाभाविक गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। महाराष्ट्र के हित के लिए ये फैसला लेना जरूरी है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो हैं वो साफ तौर पर फिलहाल मानते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। जो उनके ट्वीट है उससे तो यही इशारा मिलता है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा भी ठोका है। उन्होंने कहा है कि मैं असली शिवसेना, बैठक बुलाने का आदेश जो है उसे उन्होंने अवैध करार दिया और कहा कि सुनील प्रभु का दिया हुआ जो आदेश है वो अवैध था। आपको बताएं कि कल शाम जो है बैठक बुलाई गई थी शिवसेना की तरफ से और उसमें कहा गया था इसमें आप शामिल नहीं होंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके जवाब में एक लेटर जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से भी भेजा गया जिसमें जो है खुद को उन्होंने असली शिवसेना बताया और कहा कि भारत गोगावले शिवसेना के चीफ व्हिप हैं और शिंदे के समर्थन में 34 विधायकों ने राज्यपाल को जो है वो चिट्ठी लिखी थी। शिंदे चिट्ठी में एकनाथ शिंदे को ही विधायक दल का नेता बताया गया और 34 विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी थी। इसलिए अब सवाल जो है वो शिवसेना के नेतृत्व का भी लेकर खड़ा हो गया है कि यहाँ पर किसके पास असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे खेमे से शिवसेना विधायकों का जुड़ने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। जब वो असम पहुंच चुके हैं, इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वर्षा बंगला छोड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री का पद त्यागने की बात कर चुके हैं, उसके बावजूद शिवसेना के जो विधायक हैं उनका असम जाकर एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। बुधवार को शिवसेना के 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे थे और आज 3 और सेना विधायक गुवाहाटी पहुंच गए ताबिश, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प यहाँ पर हो जाएगा कि अब कितने नंबर जो है एकनाथ शिंदे के पास है। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे वहां पर हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पास चलते हैं।
अक्षय लगातार जो विधायकों का वहां पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। पहले ही ये जो है खबर अहम है कि वहां पर उनके पास कितने विधायक हैं। अगर 37 हैं तो फिर राजनीतिक दिशा जो है वो कुछ और ही होगी। अभी वहां पर क्या खबर है, क्या संख्या अब कितनी हो गई है? और दूसरा ये भी कल जो खबर चल रही थी कि सहयोगी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो शायद कुछ विधायक जो वापस आ सकते हैं, इसको लेकर भी क्या खबर है ये भी बताइए। देखिए ताबिश, अगर बात की जाए इस वक्त नंबर्स की, तो कल शाम तक, कल रात तक तकरीबन 10 से 11 बजे तक शिव सैनिक की अगर बात की जाए, शिव सैनिकों की अगर बात की जाए तो 33 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में मौजूद थे और 5 स्वतंत्र विधायक थे। आज सुबह अभी रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 और विधायक रेडिसन ब्लू होटल पहुंच चुके हैं। और अब इनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या ये शिवसेना से है या फिर क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर एनसीपी या कांग्रेस पार्टी की कोई एमएलए टूट कर आ गए हैं, इस बात की अभी इस खबर को भी पुष्टि इसकी मिलनी है। लेकिन अगर बात की जाए एमएलएस की, तो कल रात तक अगर 33 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में थे, तो 3 अगर ये विधायक शिव सैनिक है, शिवसेना के हैं, तो खतरा बहुत ज़्यादा उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर, उनकी पार्टी के कंट्रोल के ऊपर पड़ जाएगा। क्योंकि फिर एक एमएलए की बस कमी रह जाएगी 37 का आंकड़ा छूने के लिए। क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2/3 पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ना सिर्फ शिवसेना पर क्लेम एक तरह से अपना दावा कर सकते हैं, बल्कि पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम, पूरी पार्टी वो अपने पास रख सकते हैं अगर 2/3 विधायक उनके पास रहे। तो अभी जो उनकी आधिकारिक तौर पे या फिर सूत्रों के हवाले से ये 3 एमएलए कौन है, 3 विधायक कौन है, क्या ये शिवसेना के हैं, सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ यही रहने वाली है। क्योंकि सीधे फाइलें लगी हुई थी गाड़ियों के विंडोज़ के ऊपर, और जब गाड़ियाँ अंदर गई तो सीधे गाड़ियाँ बिना रुके, बिना किसी से बात करे, ये तीनों के तीनों विधायक होटल के अंदर चले गए। अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है शिवसेना एक तरह से उद्धव ठाकरे के ऊपर। और जहां कल उन्होंने एक सेंटिमेंटल अपील की थी कि अगर वो रिजाइन करेंगे तो वो चाहते हैं कि कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री का चेहरा बने। एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन ये दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे चाहे तो वो रिजाइन कर देंगे और एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी अब मुश्किलें ये है कि एकनाथ शिंदे वापस जाके मुख्यमंत्री का पद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्विटर के जरिए वो बार बार इस मुद्दे को लेकर हमलावर नहीं है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो दोनों अलायंस पार्टनर है वो शिवसेना को कमजोर कर रही है और इसके चलते उन्होंने बगावत की है। तो ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए बनने का सवाल अब इस वक्त पैदा ही नहीं होता। बातें हैं यहाँ पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद वो ले नहीं पाएंगे, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि असली शिवसेना मैं ही हूं। तो वो बार बार ये तो जाहिर कर ही रहे हैं अपनी बातों से और अपने संख्या बल से कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा इस वक्त कद जो है वो मेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि नंबर्स मेरे पास है। लेकिन अलायंस को लेकर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो परसों की बात निकल कर आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सत्ता में आए, जब उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी, तो वही एंगल यहां पर दिख रहा है। जी बिल्कुल अदिति, अगर अब कोई ऑप्शन बचा हुआ है इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास में, क्योंकि संख्या बल उनके साथ में है, मेजॉरिटी उनके पास है। अगर बात की जाए ज़्यादातर एमएलएस की, तो वो उद्धव ठाकरे के साथ ना होकर एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद है, गुवाहाटी में मौजूद है। और एक तरह से उन्हें जब संरक्षण भाजपा सरकार में दिया जा रहा है, भाजपा शासित राज्य में दिया जा रहा है, तो सिग्नल बिल्कुल साफ है कि भाजपा के साथ ही एक तरह से वो शिवसेना का दोबारा अलायंस करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी और पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं होता, तो वो शिवसेना में ही रहेंगे। 2/3 विधायकों की वो आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये तीनों विधायक जो अभी पहुंचे वो शिवसेना के हैं, तो सिर्फ एक विधायक की और उन्हें जरूरत पड़ेगी और उसके बाद वो सीधे गवर्नर के पास जा सकते हैं, सीधे मुंबई जा सकते हैं और पार्टी का एक तरह से पार्टी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। उसके बाद वो चाहे तो अलायंस करके बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल अक्षय, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ अब गुवाहाटी से भी होने जा रहा है और आज काफी हलचल वहां पर देखने को मिलेगी। तो नई खबर यह है कि 3 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। क्या वो शिवसेना के ही हैं या किसी और पार्टी के भी हैं, ये भी देखना अभी होगा, क्योंकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है, उसके बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मालाबार थाने में शिकायत भी दर्ज हो गई है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हुए उद्धव ठाकरे पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। बुधवार को उद्धव ठाकरे के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी और बाद में पता चला कि उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव थी और आरटीपीसीआर में वो नेगेटिव पाए गए। देर शाम को वो अपने समर्थकों के बीच नजर आए थे, जिसको लेकर यहां पर ये शिकायत दर्ज कराई गई।
सुनील सिंह हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अब सुनील जी, जब उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने, लोगों के सामने आए थे, तब भी उन्होंने शुरुआत अपनी बात की कोरोना के वक्त से ही की थी। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर एफआईआर ये कराई गई है, क्या हकीकत है? वो नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे? देखिए, ये एफआईआर नहीं है, एक शिकायत है जो कि बीजेपी के दिल्ली के जो नेता हैं तेजिंदर सिंह बग्गा, वहाँ उन्होंने ऑनलाइन मलाबार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी है। और उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह से खबर आई थी मीडिया में कि उद्धव ठाकरे पॉजिटिव हैं, उसके बाद शाम को वो जनता अपने कार्यकर्ताओं से भीड़ में मिलते हुए दिखे, अभिवादन करते हुए दिखे, तो ये एक तरह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर लेनी चाहिए, ऐसी उनकी एक शिकायत है। लेकिन उनकी पूरी जानकारी मीडिया के आधार पर ही है, लेकिन शायद वो उस समय तक उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर चूंकि वो बीजेपी के हैं, एक चाल के तहत, रणनीति के तहत भी ये शिकायत दर्ज कराई गई होगी कि पहले एंटीजन टेस्ट जो है उनका पॉजिटिव जरूर आया था, लेकिन बाद में जब कमलनाथ जब मिलने आए गए थे तब तक कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, आई थी आरटीपीसीआर की, इसीलिए उनको बताया गया था कि वो पॉजिटिव है, मिल नहीं सकते। लेकिन जब कोई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ गई और उसमें वो नेगेटिव थे, तभी हमने देखा कि शाम 5 बजे के बाद खुद शरद पवार भी वर्षा बंगल अपने वाईबी चौहान सेंटर से निकले और वर्षा बंगलों में जाकर उद्धव ठाकरे से मिले थे। तो वो जो शिकायत है उसका मूल आधार ही कहीं न कहीं बनता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो निगेटिव आ चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये राजनीति है, चल रही है, उसी के तहत ये कदम शिकायत की गई है, ऐसा अभी पहले नजर में महसूस हो रहा है। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो इस शिकायत यहाँ पर एक दर्ज कराई गई है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लोगों के बीच शाम को पहुंचे थे, और सुनील जी यहाँ पर बता रहे थे कि सुबह ऐसी खबर आई थी, लेकिन उसके बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव उनकी आई थी। आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ जो लोकसभा सीट है उन पर आज वोटिंग की जा रही है। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं, तो वोटों का जो सिलसिला है, वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की सीट की वोटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ भी मतदाताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें आप देखिए, दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट भी एक लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जमकर प्रचार भी तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया। राघव चड्ढा की ये सीट थी जो खाली हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां पर रामपुर जो है वो आजम खान के लिए जानी जाती है, और आजमगढ़ की सीट जो कि अखिलेश यादव की एक गढ़ माना जाता है उसको। तो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर आज जो है ये उपचुनाव हो रहा है। तो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने राजेंद्र नगर के दसघरा गांव के एक पोलिंग बूथ से मतदान का जायजा लिया। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि उपचुनाव का लोगों में कोई खास उत्साह नहीं होता, लेकिन मैं आया हूं राजेंद्र नगर के दसघरा गांव में। यहां पर सुबह से ही जिस तरह की चहलकदमी दिखाई दे रही है, बूथ पर रौनक दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि हाँ, ऐसा आमतौर पर माना जरूर जाता है कि उत्साह नहीं होता, लोगों में बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा सत्य भी नहीं होता है। काफ़ी चहलकदमी यहाँ इस पोलिंग बूथ पर दसघरा गाँव में, जो राजेंद्र नगर विधानसभा के तहत ही आता है, यहाँ पर सुबह से ही दिखाई दे रही है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। सर, हरीश आर्य। आप ये मत बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं, पर क्या सोचकर आपने वोट देने का मन बनाया है आज? कि जो हमारे विधायक हमारे स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके। हाँ। स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, जो उसके लिए हमारा ठीक है सर। आपका क्या नाम है जी? संजय कुमार ठाकुर। ठीक है भाई, ये मत बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं, भाई ये बताइए क्या सोचकर आपने वोट देने का मन बनाया है आज? सोच के तय कि है तो बता कैसे देंगे। नहीं, वोट नहीं जानना चाह रहा हूँ मैं, वोट नहीं जानना चाह रहा हूँ आपका, पर क्या सोच के वोट देने का मन बनाया? जो अच्छा आदमी होगा उनको दे देंगे। ठीक है, पर अच्छे, ये अच्छी बात है, इस बारे में लोग सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? शंकर शर्मा। शंकर शर्मा जी, ये मत बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं, ये तो सीक्रेट रखना चाहिए। हाँ। लेकिन ये बताइए कि क्या सोचकर आपने मन बनाया है वोट देने का, क्या मुद्दे हैं?
क्या मुद्दे हैं भाई, हम लोगों को तो लेबर क्लास के आदमी क्या मुद्दा हम लोग रखेंगे। हम फिर भी कुछ सोच कर, मतलब वोट नहीं जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी वोट नहीं जानना चाह रहा हूँ मैं आपका, लेकिन क्या सोच कर? कोई सोच नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? संदीप जी, ये मत बताइएगा किसको आपने वोट दिया है, पर क्या सोच के आपने आज वोट दिया है, क्या मुद्दे रहे, क्या सोचा है आपने? अपने क्षेत्र का विकास हो, बस इसी के लिए वोट दिया है, और वोट हमारा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी, 1 मिनट लूंगा जी आपका। क्या नाम है आपका? रेशमा देवी। ये मत बताइएगा किसको आपने वोट दिया है और क्या सोच के आपने वोट दिया है? हम ये सोच के दिए हैं कि अच्छे काम करेंगे आगे और सब कुछ अच्छा ही हो, इसलिए हम अपना मतदान अपना मन से दिए। ठीक है, सुबह सुबह वोटिंग डाल के पूरे दिन की छुट्टी? हाँ, पूरे दिन की छुट्टी। ठीक है, ये अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर राजेंद्र नगर में आमतौर पर जो उपचुनाव होता है, किसी भी उपचुनाव में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखता, क्योंकि मेन जो चुनाव होते हैं उनका उत्साह अलग होता है। लोगों को लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो ये ज़्यादा चर्चा रहती है, तो इसलिए उसका माहौल बनता है। उपचुनाव का उतना माहौल नहीं बनता है, लेकिन अगर इस तरह की चहलकदमी यहाँ पर पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी तस्वीर है। राजेंद्र नगर विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। और शुरुआत हम महाराष्ट्र की राजनीति से कर रहे हैं, जिसकी गहमा गहमी अभी खत्म नहीं हुई है। कल रात वर्षा बंगला छोड़ चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यानी कि जो मुख्यमंत्री का निवास है महाराष्ट्र में वो छोड़ चुके हैं और अपने घर, अपना जो पैतृक निवास है मातोश्री, वहां वो पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ वहां समर्थकों की दिखी। और इस बीच गुवाहाटी से ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वहां पर लगातार विधायकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। और ये भी खबर आई कि आज फिर से 3 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंच गए। तो ऐसे में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ताबिश अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ताकत यहाँ पर और बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी और विधायकों का वहां पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अक्षय हमारे साथ हैं, वहीं से उनके पास चलते हैं। अक्षय, 3 और विधायकों के वहां पहुंचने की खबर है, अब से थोड़ी देर पहले आप जानकारी दे रहे थे। अब वहां पर क्या हलचल है इस वक्त, और ये संख्या को लेकर क्या स्थिति साफ हो पाई है? ये शिवसेना के ही 3 विधायक हैं। देखिए ताबिश, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पा रही है अगर क्या ये 3 विधायक शिवसेना के थे या नहीं, क्योंकि बिल्कुल एकदम चुपचाप तरीके से ये लोग अंदर गए। गाड़ी जिस गाड़ी में ये लोग मौजूद थे उस गाड़ी के ऊपर फिल्म चढ़ी हुई थी ताकि लोग अंदर ना देख पाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से 3 और विधायक अब एकनाथ शिंदे के खेमे में जुड़ चुके हैं। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है ताबिश अंकित, उसको देखते हुए साफ तौर पर एक चीज़ यही पता लग रही है कि शिवसेना के जो विधायक थे, जो एक कहावत है कि समथिंग वो सीरियसली रॉन्ग इन शिवसेना, कुछ बहुत ही मतलब नाराज़गी थी शिव सैनिकों के अंदर, शिवसेना के विधायकों के अंदर, तभी इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अब बात की जाए अगर संख्या की, तो तकरीबन कल शाम तक 33 विधायक शिवसेना के और 5 इंडिपेंडेंट विधायक इस एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए थे। 3 और विधायक आज सुबह जुड़े हैं और अगर सूत्रों की बात माने तो कुछ और विधायक, 2 से 3 विधायक और आने की उम्मीद है। और अगर आज 4 पुष्टि हो गई कि 4 और विधायक शिवसेना के आ चुके हैं, एकनाथ शिंदे का खेमा से जुड़ चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बुरी खबर एक तरह से साबित होने जा रही है, क्योंकि न सिर्फ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाएंगे बल्कि अपनी पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि मैं नई शिवसेना हूँ, मैं शिवसेना को आगे लेकर चलूँगा, उनके पूरी तरह से कंट्रोल में पार्टी होगी। एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 उनके पास मेजॉरिटी रहेगी, पार्टी के ऊपर वो स्टेक एक तरह से क्लेम कर सकेंगे। तो इसमें उद्धव ठाकरे एक तरह से काफ़ी इररेलेवेंट, या फिर उनकी कोई यहाँ पर फिर ज़रूरत नहीं होगी शिव सैनिकों को कि किसी भी तरह से वो आदेश नहीं दे पाएंगे, कोई डिस्क्वालिफिकेशन इन एमएलएस का नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये बहुत बुरी खबर न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए बल्कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है उसके लिए भी होने जा रही है। बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर क्या सेंस आपको वहां पर मिल रहा है? क्योंकि ये खबरें भी आई कि जो कांग्रेस है वो
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। 17 विधायक जो हैं वो वापस लौटने की बात, खबरें भी निकल कर आई कि 17 विधायक जो हैं वो गुवाहाटी से वापस मुंबई आ सकते हैं। क्या अब जो कल का जो घटनाक्रम हुआ, उद्धव ठाकरे मातोश्री चले गए हैं, मुख्यमंत्री निवास उन्होंने छोड़ दिया, और ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि वो इस्तीफा देने की बात भी कर रहे हैं कि मैं राजी हूं, कोई भी शिव सैनिक सामने आ जाए मैं छोड़ दूंगा अपना पद। अब वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है? अगर किसी से आपकी कोई बातचीत हुई हो वहां पर? पूरी तरह से अदिति, अगर बात की जाए तो रेडिसन ब्लू होटल की, तो पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता है। तो एक तरह से अगर कोई आना भी चाहे तो असम सरकार ने इतनी चाक चौबंद सुरक्षा की हुई है रेडिसन ब्लू होटल के आसपास कि लोग बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में किस तरह से जो 17 जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 17 एमएलए शायद वापस आना चाहे, तो अगर वो वापस आना भी चाहे तो जब तक आप सरकार की एक तरह से इसको सरकार हामी नहीं भरेगी, सरकार अलाउ नहीं करेगी, तो आएंगे कैसे? क्योंकि होटल के अंदर मौजूद है, बाहर सिक्योरिटी है, बाहर मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में ना सिर्फ परेशानी उन एमएलए को होगी बल्कि उनके आने की संभावना काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 37 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए और ऐसे में उन्होंने क्लेम कर दिया कि वो पार्टी उनकी है, तो ऐसे में शिव सैनिक अगर वापस भी आना चाहे तो फिर उसका ज़्यादा कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं। और अगर मुख्यमंत्री कुर्सी की बात की जाए कि कांग्रेस और एनसीपी अगर ये कह रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन यही सारी की सारी परेशानी यहीं से शुरू हुई कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ही प्रॉब्लम है, वो पार्टी को, वो शिवसेना को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे में उनका समर्थन लेकर मुख्यमंत्री अगर वो बने तो उनकी तरफ से एक तरह से यू टर्न हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी को इससे बड़ा नुकसान होगा। वही दूसरी तरफ अगर वो मुख्यमंत्री कुर्सी लेकर भाजपा के साथ अलायंस करते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है, तो ऐसे में परेशानी ये होगी उनके लिए कि लोग कहेंगे कि शिव सैनिक से सत्ता लेकर उन्होंने एक भाजपा के नेता को सत्ता दे दी, मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो ऐसे में जहां और संख्या बल एकनाथ शिंदे के साथ में परेशानियां भी एकनाथ शिंदे के सामने आकर कई सारी खड़ी हो गई है। लेकिन अक्षय, यहाँ पर दो बातें, एक तो शिवसेना को लेकर एक सियासत हो रही है कि असली शिवसेना किसके पास ज्यादा शिव सैनिक है, कि शिवसेना के विधायक हैं, और दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र की सियासत में अब आगे क्या, एकनाथ शिंदे का अगला कदम यहाँ पर जो है वो एक तरह से अब तो साफ होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शिवसेना से बातचीत के साथ साथ आगे की रणनीति के लिए वहां पर किस तरीके से बात हो रही है? भाजपा के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने चाहे वो कहे या ना कहे, मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से इस मामले के ऊपर नज़र बनाई हुई है। कल एमएलए के आने से पहले वो खुद उस होटल में, रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद थे और उनके साथ, उनके आने के बाद, उनके होटल से निकलने के बाद ही वहाँ पर एमएलए पहुँचे। पूरी तरह से एक तरह से बात की जाए अरेंजमेंट्स की तो असम सरकार ने ही करके दिया है। जिस तरह से सूरत पहले एमएलए गए, भाजपा शासित राज्य गए, उसके बाद असम आए, ये भी भाजपा शासित राज्य है। तो एक तरह से बीजेपी का पूरी तरह से सुपरविजन इस पूरे के पूरे ऑपरेशन कमल जिसको कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर आगे की रणनीति की बात की जाए, एकनाथ शिंदे की रणनीति की बात की जाए, तो वेट एंड वॉच चल रही है। क्योंकि अगर ये जो 3 विधायक आज सुबह आए हैं, ये अगर तीनों भी शिवसेना के हैं तो भी 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं रहेगी, उन्हें और एक और एमएलए की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में अगर मुंबई जाने के बाद कोई एमएलए पलटते हैं या फिर वापस उद्धव ठाकरे का साथ दे देते हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज़्यादा संकट खड़ा हो जाएगा, उनके लिए बड़ी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएगी। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए को वो अपने साथ जोड़े इससे पहले कि वो मुंबई जाए और पार्टी के ऊपर अपनी दावेदारी घोषित करे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपके पास हम आते रहेंगे। सियासी हलचल तेज हो रही है वहां पर भी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ताबिश की गुजरात भी बीजेपी शासित राज्य, असम भी बीजेपी शासित राज्य, और बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर अपने आप को दूर दिखा रही है, लेकिन तैयारियां जो करवा रही है, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सब बीजेपी की तरफ से ही किए जा रहे हैं। तो वेट एंड वॉच फिलहाल अदिति लग रहा है, कहा जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन पुख्ता जो है पहले हो जाए स्थिति कि अब क्या यहाँ से अगर सरकार की तरफ जाते हैं तो वहां पर कोई ऐसी खामी ना रह जाए जो कि दोबारा से इस रुख को बदल। इसीलिए ये भी रणनीति का हिस्सा था कि आप इतनी दूर ले जाइए कि उनसे संपर्क साधना ही मुश्किल हो जाए, और इतनी चाक चौबंद सुरक्षा, जिस तरह से अक्षय कह रहे हैं कि किसी भी विधायक से संपर्क करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बुधवार का जो दिन था, कल शाम का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला अब खाली कर दिया। वो वहां से सीधे मातोश्री पहुंच गए। वर्षा बंगला छोड़ते वक्त बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जमकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी लगाई। एक तरह से इमोशनल जो अपील थी ताबिश उद्धव ठाकरे की, अपने जो सामने आए वो फेसबुक लाइव में, उसके बाद शिव सैनिक और ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए।
और उनके साथ उनका परिवार भी उस वक्त रहा। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और भाई तेजस ठाकरे भी थे। वर्षा बंगला खाली करते वक्त उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया। बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक जो है मौजूद रहे। इस दौरान उद्धव मातोश्री पहुंचे तो वहां भी बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद रहे और भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर हो गई कि उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल ही मातोश्री की ओर जाना पड़ा। यहां भी समर्थकों ने उद्धव के समर्थन और बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर आदित्य ठाकरे विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी नजर आए। तो काफी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है और इस वक्त कुछ भी कह पाना पुख्ता तौर पर कि किस करवट बैठेगी महाराष्ट्र की राजनीति, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल अपना, एक तरह से देखा जाए तो अपना कदम चल दिया है, अपना एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, वो पकड़कर बैठने वाले नहीं है कुर्सी को। उन्होंने मातोश्री पर वो शिफ्ट हो गए। वर्षा बंगला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर के बाद ही उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी था ताबिश कि उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई हैं और इस वक्त सरकार बचाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं मातोश्री से, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं रही इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। मला कोणताही मोह नाही, मुझे कोई मोह नहीं है, ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कुर्सी को पकड़ के बैठे। मला खेचू शकत नाही। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। म्हणून मी पुन्हा तर काय करायचं हा मोलाचा मुख्यमंत्री का अहम एक कहना है कि शरद पवार ने भी मुझ पर भरोसा कहा है, लेकिन मेरे ही लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करूं। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती, मैं उन्हें अभी अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ही लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा अगर उन्हें मेरे सामने आकर बात करना चाहिए। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपने सही से काम नहीं किया, आपको मेरे चेहरे पर कहना चाहिए तो सूरत या फिर और जाकर मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। अगर एक भी विधायक कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान है। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी मातोश्री से हमारे साथ हैं। सुनील जी, मातोश्री उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं और मातोश्री वो जगह है जहां से लिया हुआ एक एक फैसला, एक एक आदेश जो शिव सैनिक हैं उनके लिए मान्य हुआ करता था। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे आए हैं, उनकी बात जो है शिवसेना के विधायक ही मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा उनके इस फैसले से? देखिए तभी कल की जो भावनात्मक अपील थी उद्धव ठाकरे की, एक तरह से इमोशनल कार्ड था और वो कहीं न कहीं कल शाम तक कामयाब होता भी नजर आया। परसों सेना भवन में कुछ शिवसैनिकों को बुलाया गया था लेकिन बहुत कम संख्या में आए थे, लेकिन कल जब उन्होंने कहा कि वर्षा छोड़कर वो मातोश्री वापस जा रहे हैं और वो शिवसैनिकों के साथ हैं और कोई शिवसैनिक अगर उनसे नाराज है और वो आकर उनसे बात कहे तो वो कुर्सी छोड़ देंगे, ये बात बहुत अपील कर गई। और कल हमने देखा कि मातोश्री वर्षा सरकारी बंगलो, वहाँ पर हजारों शिवसैनिक जमा हो गए। वहाँ से वर्ली होते हुए जब यहाँ पर मातोश्री आया जाता है तो रास्ते में भी शिवसैनिक जगह जगह पे खड़े थे। वर्ली में भी पहली बार हुआ है कि बीच रास्ते में कभी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे कार छोड़कर बाहर उतरे हैं, उन्होंने जो शिवसैनिक है उन सभी का अभिवादन किया। अब तक हमने देखा है जब से कोविड शुरू हुआ है कि खुद उद्धव ठाकरे अपनी कार चलाते हैं, लेकिन कल ड्राइवर चला रहा था, वो जो है कि पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पर जब आए तब ये जो पूरा इलाका है, ये मातोश्री पे हूँ मैं, ये पूरा का पूरा शिवसैनिकों से भरा हुआ था। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी और सभी ने एक तरह से उन्हें घेर रखा था और सभी कह रहे थे कि हम उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। ये देखिए, ये मैं मातोश्री के पास हूँ, अभी फिलहाल कोई शिवसैनिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन शायद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर से जमा होना शुरू होंगे। एक बैनर आपको सामने दिखाई पड़ेगा जो लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे हम आपके साथ हैं। तो कल का जो भावनात्मक अपील थी वो कहीं न कहीं काम करती नजर आ रही है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस भी अब सतर्क हो गई है और जितने भी बागी हैं
उनके घरों या दफ्तरों के सुरक्षा का एक तरह से सतर्कता बरती जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई सीपी ने जो सीआरपीएफ माफ कीजिए एसआरपीएफ की भी टुकड़ी कुछ और मंगाई है कि अगर इस तरीके से स्थिति होती है और ज्यादा शिवसैनिक उतर जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन सूचना नहीं है। जी सुनील, लेकिन एक बात यहाँ पर बार बार सवाल एक खड़ा हो रहा है कि हमने भी देखा कि कल किस तरह से शिवसैनिक जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वहां पर आ गए, कुछ को भावुक होते हुए हमने देखा और महिला जो कार्यकर्ता है उनको रोते हुए देखा। लेकिन इस भावनात्मक अपील का असर जो है वो विधायकों पर नहीं दिख रहा है, कार्यकर्ताओं पर तो दिख रहा है, क्योंकि 3 विधायक जो हैं उस अपील के बाद अगर गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अदिति, ये बड़ी बात ही नहीं है, ये बात न समझ में आने वाली बात है, एक शक पैदा करने वाली बात है ये, क्योंकि परसों से ये बगावत हुई है। उसके बाद सूरत में जाकर तकरीबन 35 विधायक थे, उसमें से 32 जो है वो शिवसेना के थे, एक उसमें से किसी तरह से भागकर नितिन देशमुख को बाहर आ चुके थे। बाकी सभी विधायकों को शिवसेना ने मुंबई में बुला रखा था, उनके साथ मीटिंग भी हुई वर्षा बंगलो पे। उसके बाद भी विधायक अगर छिटक कर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वो मुख्यमंत्री की इस तरह की यूनिवर्सल अपील को भी मान नहीं रहे हैं और वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जा रहे हैं, उन्हें और वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और उसमें भी ऐसे शिवसैनिक हैं जो कि गुलाब पाटिल जैसे लोग हैं जो कि कट्टर शिवसैनिक बताए जाते हैं। तो ये बात एक तरह से थोड़ा शक भी पैदा करती है कि आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे किस तरह की मंत्रणा है। देखिए, अगर आप कल के घटनाक्रम को आप देखें तो सुबह तक ऐसा लग रहा था और संजय राउत ने ट्वीट भी कर दिया था कि अब जो है स्थिति है वो हालात है वो विधानसभा की बर्खास्तगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद शाम को अचानक स्थिति बदल गई इस तरह की कि उद्धव ठाकरे ने जो है कि मुख्यमंत्री पद से हटने की अपील तो की, लेकिन उन्होंने बात तो कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई शिवसैनिक आके उनसे आके खुद कहे कि वो नाराज है तो वो हट जाएंगे, वो हटे नहीं। और बाद में उन्होंने इमोशनल एक अपील कर दी और उसके बाद संजय राउत का बयान बदल गया कि हम आखिरी क्षण तक लड़ेंगे। तो साफ है जो एनसीपी और कांग्रेस जिन्होंने अपना अभी तक जो समर्थन है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ शिवसेना की तरफ बनाए रखा है और ये सब शिवसेना की साख वाकई तो दांव में है ही है, लेकिन खुद शरद पवार एनसीपी प्रमुख जो है उनकी भी साख दांव पे है, क्योंकि वही सरकार के संकट मोचक रहे हैं, यही वही बनाने वाले रहे हैं। तो वो जरूर कह रहे हैं कि अभी हम सामने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो भी गुरु मंत्र या दिया जा रहा है इस तरह का वो शायद उनकी तरफ से ही दिया जा रहा है। और आपने देखा कि उनकी भावनात्मक अपील के बाद शरद पवार गए वहां पर, उन्हें वर्षा में मुलाकात की। तो स्थिति यह है कि कोशिश की जा रही है कि इस मामले को और थोड़ा सा लंबा खींचा जाए, जल्दबाजी में कोई बर्खास्त से इस्तीफा देने की या फिर सरेंडर करने की, आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा माहौल बनाया जाए, शिवसैनिकों को उद्वेलित किया जाए और जो एक शिवसेना का जो एक कट्टर शिवसैनिक है और बाला साहब को लेकर जो उनका लगाव है उसका कहीं न कहीं एक भावनात्मक फायदा उठाया जाए, जो कल हमने रात में देखा, तो उसके तहत एक दबाव बनाने की कोशिश लग रही है। दबाव बनाने की कोशिश सुनील, और साथ ही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है मामला, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो मामला अगर लंबा खिंचता है तो इसका फायदा किसको होगा, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बच जाएगी या इसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आपके पास लौटते रहेंगे सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो हम लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर बात कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर बड़ा हो गया कि अब आगे क्या यहां पर होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो एक तरह से लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल यहां पर महाराष्ट्र में सरकार का बच पाना हो रहा है। उधर उद्धव ठाकरे के चुप्पी तोड़ने के बाद शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट किया, जब आपको कल का जब एक तरीके से भावुक अपील जो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी कि अगर कोई नाराज है तो मेरे से आके बात करे, मैं मुख्यमंत्री गद्दी पर बने रहने के लिए नहीं हूं, अगर किसी को मुझसे एतराज है तो मैं ये भी छोड़ सकता हूं, और शिवसैनिक कोई मुख्यमंत्री बने तो उससे मुझे खुशी होगी। इस पर प्रतिक्रिया एक तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से आई। उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार में फायदा दूसरे दलों का हुआ है, शिवसेना का सिर्फ नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि दूसरे दल जहां मजबूत होते गए वहीं शिवसेना की ताकत कम होती चली गई। पार्टी और शिवसैनिकों को जोड़े रखने के लिए इस अस्वाभाविक गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। तो साफ तौर पर गठबंधन से बाहर निकलने की बात शिंदे करते नजर आए और उन्होंने ये लिखा कि महाराष्ट्र के हित के लिए ये फैसला लेना जरूरी है।
आज लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग जारी है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा त्रिपुरा की 4, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की 1-1 विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। सर सामने देखिए, सामने। अरे भाई थैंक यू, रुक जाओ जरा यार। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे। उनसे बात की हमारे सहयोगी तमकीन फयाज ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं, दिल्ली से चल के रामपुर मतदान करने आए हैं यहाँ उपचुनाव में। इससे पता चलता है कि एक-एक वोट की कितनी अहमियत है। आप दिल्ली से आए हैं, क्या नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रामपुर? देखिए, परीक्षा की तैयारी तो भरपूर की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। अब परीक्षार्थी तो जनता होती है, परीक्षा पार्टी देती है और जनता जो है, पीपुल्स जो है, उसके परीक्षार्थी होते हैं। और जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनर को तय करना होता है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी कितनी थी और उसके कितनी विश्वसनीयता है। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। महाराष्ट्र में चल रहा है, एकनाथ जी ने 2 फाड़ कर दिए, क्या कहेंगे? अच्छा, आप एक बात बताइए, डमी जो कार होती है और डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी? अब ये महाराष्ट्र में जो है वो एक डमी कार और डायलिसिस की सरकार का पूरा के पूरा जुगाड़ और जोड़ तोड़ चल रहा था। जुगाड़ से जो है वो सरकार आप बना तो सकते हैं, चला नहीं सकते। अच्छा, आजम खान यहाँ से जो लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद बरसात हो गई उन पे मुकदमों की और आखिर 27 महीने की जेल के बाद पार्टी उन्होंने लोकसभा से रिजाइन किया। देखिए, मामला कोर्ट में है जी। कोर्ट के साथ साथ जो है वो जो कानून है अपना काम कर रहा है। अब कुछ लोग जो है अपने आप को जो है वो अगर पीड़ित प्रताड़ित बता रहे हैं तो वो सभी को देखना पड़ेगा, वो जुल्म भी देखना पड़ेगा और जुर्म भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लोकसभा है, इसकी सीट के लिए क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये इतने सारे मुकदमे इस सीट को हासिल करने के लिए किए गए? ऐसा है कि हमने तो कहा नहीं था कि आप इस्तीफा दे दो भैया। वो तो जनता ने एक बार चुन के भेजा था ना। इस्तीफा देके तो आप जो है पतली गिली से भाग लिए थे। अच्छा, संसद में अखिलेश जी भी नहीं रहेंगे और आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया और अब अखिलेश जी जो हैं यहाँ भी नज़र नहीं आ रहे प्रचार में। अब ये तो उनका अपना वो है, हो सकता है कि कभी कभी पहले से एहसास हो जाता है कि मैं जाके क्या करूं। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र में मैंने जैसा कहा कि जो डमी कार होती है और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। महाराष्ट्र में एक डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चल रही थी और जुगाड़ और जोड़ तोड़ से आप जनादेश का अपहरण कर सकते हैं, जनादेश आप सरकार चला नहीं सकते। इसलिए जो है वो जो आप हाल देख रहे हैं वो उसका आगे का आप हास्य समझ सकते हैं। जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। थैंक यू। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि रामपुर में सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ही विजय के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। NDTV के लिए रामपुर से तमकीन फयाज। अब कोरोना की बात करते हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 13,313 नए मामले सामने आए हैं और रोजाना की संक्रमण दर 2.03% हो गई है। रिकवरी रेट यहां पर 98.6% पर है। और अब बात आज की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। टॉप 5 न्यूज आपको बताते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो महाराष्ट्र से। यहां पर सीएम बंगला जो है वो उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है, लेकिन अब भी उनकी नैया डावाडोल यहां पर नजर आ रही है। शिवसेना के जो विधायक हैं वो लगातार उनका असम जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी खबर, एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 7 और एमएलए जुड़े हैं, यानी उनका जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। शिंदे को सीएम बनाने पर कांग्रेस जो है वो राजी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई। और आज ईडी में पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी, थोड़ा वक्त उन्होंने और मांगा खराब तबीयत को देखते हुए। और अभिनेत्री केतकी चितले को 39 दिन बाद बेल मिली है। तो इन खबरों पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर।